हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्र कंप्लीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज मित्रों हमने जीएस से संबंधित एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन अभी आए थे, तो उसके 20 क्वेश्चन जो जीके के परक थे, उसको एक सॉल्व पेपर के रूप में हम आपके साथ वीडियो शेयर करना चाह रहे थे, जिससे कि इन प्रश्नों के माध्यम से बहुविकल्पी प्रश्नों की परीक्षाओं में आने वाली परीक्षाएं जो अभी यूपीएससी भी है और भी वनडे की एग्जाम्स हैं, उन सब में उन क्वेश्चंस को कभी कभी सीधे तौर पे पूछ लेते हैं और वैसे भी अभ्यास के क्रम में हमें ऐसे क्वेश्चंस का अभ्यास करना चाहिए। तो हम सोचे कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आइए हम लोग क्रम से बहुत कम समय में इन प्रश्नों को देखते हैं। इस क्रम में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: महबूब सुभानी, गोपाल प्रसाद दुबे, विदुषी के.एस. लक्ष्मी और सुचित्रा इला। तो जैसा कि दिख रहा है आपके ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन गोपाल प्रसाद दुबे ये सही है मित्रों। इसी तरह का क्वेश्चन 2022 से संबंधित हम इसे करंट करने की कोशिश अगर करें तो है 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2 पर्सन्स को दिया गया। एक है ऋषिकेश सुलभ और दूसरे अनूप जलोटा, जिनको 25 नवंबर 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य से अधिक है। 4 ऑप्शन इसके लिए है: 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है वो सही है मित्रों। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं सेवाओं का मूल्य 2 करोड़ रुपए से अधिक का, अर्थात 2 करोड़ रुपए से कम के किसी भी विषय से संबंधित इसका जो प्रतिफल के रूप में भुगतान का शिकायत होगा उस पर कोई विचार नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मुक्केबाजी का सबसे भारी भार वर्ग है क्रूजर वेट। क्रूजर वेट को कहते हैं, बट यह ऑप्शन हम लोगों के इस चारों ऑप्शन में शामिल नहीं है। तो इसमें जो सबसे भारी ऑप्शन के रूप में बॉक्सिंग में बात आती है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए लाइट वेट सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आधुनिक आवर्त सारणी नियम, आधुनिक आवर्त नियम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रतिपादित किसने किया? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पीरियोडिक लॉ की व्यवस्था और उसको एक क्रमशः जोड़ के प्रस्तुत करने का कार्य सर्वप्रथम मेंडलीव महोदय ने किया था, किंतु इसे परमाणु क्रमांक के अनुसार सेट करने और आधुनिक रूप देने के कार्य मोजले महोदय ने किया था। इसलिए इसमें इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 3 सही है मित्रों। मोजले महोदय आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बहुविध फसल खेती, दो वन कृषि, सीढ़ीदार कृषि और खरीफ फसल लेना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है मित्रों। बहुविध फसल खेती एक ऐसा अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना होता है। इसे हम लोग मल्टी क्रॉप सिस्टम भी कहते हैं। तो इस क्रम में हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही, ए सही है। अगला प्रश्न है 6th प्रश्न,
कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 6, 2, 8, 3, 7 और 4, 5 खिलाड़ी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है मित्रों, एक टीम से 7 खिलाड़ी कबड्डी के मैच में खेलते हैं। अगला प्रश्न है, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है मित्रों, इसमें खर्ची पूजा त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो मार्च 2022 तक के जानकारी के अनुसार मणिपुरी संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल होने वाला नवीनतम नृत्य था। अगला है प्रश्न, चौरी चौरा घटना किस आंदोलन के दौरान शुरू हुई? तो मित्रों जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन, 2 असहयोग आंदोलन, तीसरा चंपारण आंदोलन, चौथा सविनय आंदोलन। तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी? यह घटना घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को, जब असहयोग आंदोलन अपने चरम स्थिति में था। उस समय 5 फरवरी 2022 को चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां कुछ उग्र आंदोलन के दौरान उग्र भीड़ ने वहां एक पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के हिंसात्मक होने के क्रम में गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था, जिसका कि उस समय के तत्कालीन जो कांग्रेसी राजनेता थे उन्होंने बहुत तेजी से विरोध किया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का नाम सबसे अधिक लिया जाता है। इन लोगों ने तो इस लेवल तक इसका विरोध किया कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देके गांधी जी के विरोध व्यक्त करने के क्रम में इन्होंने खुद एक स्वराज पार्टी की स्थापना की, और वह असहयोग आंदोलन ही था जो इस घटना से प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है मित्रों, 10th प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया? तो ये मौर्योत्तर काल शुंग वंश, सातवाहन वंश और कुषाण काल का समय कहा जाता है, जिसमें शक, पहलव, कुषाण, सातवाहन, शुंग ये तमाम राजवंश शासन करते हैं। इसमें कुषाणों ने अपने जो क्षेत्र था उसका विस्तार ये चीन तक कर लिए थे, और चीन तक के रास्तों को व्यापार के लिए ये उस पर नियंत्रण रखे हुए थे। तो कहने का आशय ये है कि कुषाण वंश के समय, कुषाण शासकों के समय में इनका मौर्योत्तर काल का कुषाण वंश का शासनकाल ऐसा रहा जो उत्तर के उन मार्गों तक पे अपना अधिकार जताए जहां से आयात निर्यात का कार्य होता था, जिसमें रेशम मुख्य उत्पाद होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। इस पर कुषाणों का नियंत्रण था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में उड़ीसा भारत में ब्रजराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मित्रों, अलका मोहंती ये उपचुनाव जीती थी उड़ीसा में ब्रजराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से, और ये विधायिका थी। अगला प्रश्न है, आप सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण में कौन सा नाम आता है? तो इसमें जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, जिसमें सड़कें हैं। सड़कें सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण के रूप में मानी जाती हैं। सड़क पे सब लोग चल सकते हैं और सब लोग इसके निर्माण में अपनी सेवा या टैक्स भरते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भाग 9 के तहत पंचायत का भाग
संविधान में वर्णित है, जिसके तहत अनुच्छेद 40 और 41 के माध्यम से इसका व्याख्यान अच्छे से हुआ है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है मित्रों, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसके पहले जम्मू कश्मीर था। तो इन क्रमशः राज्यों में विधानसभा का भी विधानसभा द्विसदनीय है, अर्थात यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अस्तित्व। अगला प्रश्न है, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जी को जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या नाम देते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, वर्षा ऋतु का प्रस्फोट, जिसे बस्ट ऑफ मानसून कहते हैं। कभी कभी इसको एक रूप होता है, जैसे सामान्य वर्षा में जिसे एक विस्फोटक वर्षा कहते हैं, कि जब गड़गड़ाहट के साथ, बिजली की चमक के साथ अचानक लगातार कुछ देर तक वर्षा होती है, तो उसे हम लोग ब्रस्ट ऑफ द मानसून कहते हैं। यही ब्रस्ट ऑफ द मानसून जब पर्वतीय क्षेत्रों में एक निश्चित जगह पर होती है, तो वहां बादल फटना का प्रारूप देते हैं, जैसा कि बादल फटने की घटना आज के 2-3 साल पहले केदारनाथ क्षेत्र में हुई थी, और वहां झील का पानी ओवरफ्लो कर गया था, जिसके चलते पूरा केदारनाथ क्षेत्र में उस घाटी में बसे हुए लोगों पर की स्थिति में बहाव की स्थिति बन गई थी, और वहां का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। तो वहां एक निश्चित क्षेत्र में बस्ट ऑफ द क्लाउड हुआ था। यहाँ हम लोग बस्ट ऑफ द मानसून की बात करते हैं, जब तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ। अगला प्रश्न है, गैस का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से। तो इसमें खाद्य विकृत कहते हैं इसे। खाद्य विकृत का संबंध सीधे तौर पर पदार्थों के खराब होने, स्वास्थ्य बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी होने से होता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सीधा सीधा ये प्रश्न है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती? तो हम लोग जानते हैं, गुड़ का रस, खांडसारी और चीनी। चीनी गुड़ और खांड से बनती है, तो चीनी भी गन्ने की रस से ही बनी हुई अप्रत्यक्षता एक उत्पाद है। लेकिन शहद, जो कि मधुमक्खियों द्वारा फूल पत्तियों के रस के इकट्ठा करने के बाद उनका एक जगह व्यवस्था करने से उत्पाद यह होता है, तो शहद जो है वह गन्ने से प्राप्त उत्पाद नहीं। आइए हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। इस क्रम में हम लोग जानते हैं कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार है। किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम आता है। इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने इन 20 प्रश्नों को देखा, जो कि कॉन्करेंट है, और ये परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि अभी अक्टूबर 2022 में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था। इसी अब 2022 का जो वैकेंसी आई है एसएससी जीडी का, उसका एग्जाम अभी हाल में ही हुआ था, तो उसका ये 20 क्वेश्चनों का हल रहा। हम चाहेंगे आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब